लव इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक पावरफुल इमोशन है, लेकिन बहुत सारे लोग इस इमोशन को दूसरों से जोड़ कर देखते हैं। लोगों को लगता है कि लव या तो देने की चीज़ है या पाने की। वैसे लव किसी भी फॉर्म में हो, पावरफुल तो ये हमेशा ही होता है। बट सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वंस यू लव योर सेल्फ एवरीथिंग विल फ्लो टू यू नेचुरली। आपके पास अपने आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ड्रीम्स हैं जो किसी दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि उनके भी अपने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक एंड डिफरेंट। सेल्फ लव मीन्स एक्सेप्टिंग योर सेल्फ कंप्लीटली। यहाँ पर आपको खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होता है। योर फेस, आर्म्स, स्टमक, हेयर्स, योर हार्ट एंड सोल, बिकॉज इट इज ऑल यू। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते, आपको खुद से प्रेम नहीं है, तो आप दूसरों से भी फ्रेंडली या लविंगली कैसे रह सकते हैं? दैट इज व्हाई सेइंग गोज ऑन, यू कांट पोर फ्रॉम एम्प्टी कप। अगर आपका हृदय प्रेम और अनुकंपा से भरा होता है तो आपके अंदर बहुत शक्ति होती है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, इम्परफेक्शंस एंड लिमिटेशंस। हाँ, एक चीज मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी कि खुद से प्यार करना सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि सेल्फ लव एक हेल्दी फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करता है, जिससे कि आप लाइफ में इनवाइटेबल चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर सकें और अपने बेटर लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकें। ये तो हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव और लाइफ में इसके इम्पैक्ट की बातें। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि सेल्फ लव प्रैक्टिस की जा सके, या फिर वैसे लोग जो इतना अवेयर नहीं है सेल्फ लव के बारे में, प्रैक्टिस के थ्रू सेल्फ लव को सीख सके? तो जी हाँ, सेल्फ लव भी एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसको प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, और जिसमें हेल्प करूंगी मैं श्वेता एज ए साइकोलॉजिस्ट। आज आप सभी से शेयर करने वाली हूँ हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो आज की जो पहली टिप है मेरी सेल्फ लव के लिए, उसकी शुरुआत है कि केयरिंग फॉर योर होल सेल्फ, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। सेल्फ लव की का जो रास्ता है वो आपके सेल्फ केयर से होकर जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खाली ग्लास से किसी दूसरे ग्लास को नहीं भरा जा सकता। आपकी बॉडी और माइंड आपके सबसे बड़े मित्र हैं, तो सबसे पहले इससे प्रेम करना सीखें। खुद को प्रेम करने से आप ईश्वर के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति प्रेम से भर जाएंगे। और जब आप दूसरों की जरूरतों को, प्रॉब्लम्स को तभी समझेंगे जब खुद की समझेंगे। When you are caring for your body and mind, you will think and feel better too. हेल्दी कोपिंग स्किल्स लर्न करें ताकि इजीली डील कर पाएं अनकंफर्टेबल इमोशंस को। सेकंड टिप है मेरी कि खुद पर बिलीव करें। कई बार ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म सुनते सुनते हम स्वयं की अच्छी चीज़ों को भी भुला देते हैं और वो मान बैठते हैं जो लोग कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। Your value does not decrease based on someone's inability to see your worth. खुद को एक्सप्लोर करें और खुद की खूबियों को पहचानें। यह आपको, आपके इनर पोटेंशियल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। अपने आप पर विश्वास करना सीखना जीवन में अनंत संभावनाओं को खोल देता है। जीवन में आज हमारे पास जो कुछ भी है वो आप देखेंगे कि वो अपने आप में विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि कोई असाइनमेंट लेते समय आप क्या कहते हैं कि मैं यह काम कर लूंगा, तो वो असाइनमेंट आपको मिल जाता है या फिर मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ना कहते हैं या ना कहते ही कोई और हाजिर है उस काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट टिप है मेरी कि तुलना करें औरों से, लेकिन अपनी क्रिटिसाइज बिल्कुल भी ना करें। यदि आप अपने आप को, स्वयं को अपने बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो आप यकीनन आज सफल हैं। अगर कोई प्रोफेशनली आपसे बेहतर है और आप उससे इंस्पिरेशन लेकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पॉजिटिवली ये ठीक है, लेकिन आपको अपनी आलोचना करनी है, आपको उनसे अपने आप को कमतर आंकना है, तो ये डेफिनेटली ये सेल्फ लव से तो आपको दूर ले जाएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी कि अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करें और खुद को भी ट्रीट दें। जी हाँ, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट करना ना भूलें। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो खुद को भी ट्रीट दें, शाबाशी दें। ऐसा करने से आप खुश रहना सीखेंगे। और जरा सोचिए, खुश रहने से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाएंगे। और ये सारी चीज़ जो छोटी छोटी स्टेप्स आप लेते हैं ना, ये आपके सेल्फ लव को और इनहेंस करता है।
नेक्स्ट मगर इम्पॉर्टेंट टिप है ये मेरी कि इट इज़ गुड टू से नो समटाइम्स। जी हाँ, कई बार हम ये सोचकर हाँ कह देते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, और हम उस हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं जो हमें दूसरे की नज़र में बेहतर बनाने लगता है। कई बार हम दूसरे की नज़र में बेहतर करने के लिए हम ना नहीं कह पाते, और इस चक्कर में हम एक साथ कई कैरेक्टर्स को जीने लगते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए हाँ करते हैं जो आपको करना पसंद नहीं आ रहा हो, तो आप मन ही मन गुस्से या एक टॉक्सिक इमोशन के शिकार हो जाते हैं। तो दूसरों से ना कहकर आप अपनी व्यर्थ बर्बाद हो रही ऊर्जा को या मेंटल स्ट्रेस से खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी एक और कि एक्सेप्ट करें कि हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आप हर किसी को खुश नहीं रह सकते, या आपको सभी पसंद करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सभी को खुश रखना है तो ये बिल्कुल असंभव सी बात है। सभी लोगों के लेवल ऑफ थिंकिंग, उनके परसेप्शंस अलग अलग होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग आपको पसंद करें ही। लेकिन आपको क्या करना, आपको अपने आप को ऑनर करना है। दूसरे की सोच या विचार की वजह से अपनी खुशियों को गायब ना करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें, अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करें, आसपास अच्छी चीज़ों को एडमायर करें, एक्सप्लोर करें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। स्पेंड योर टाइम इन नेचर। हमारे वर्ड्स, एक्शन एंड इमोशन की जो एनर्जी है वो कलेक्टिवली अफेक्ट करती है हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बिकॉज यू आर अमेजिंग, you are blessing of your life. So friends, if you find this video useful, please share it to at least 5 people. Subscribe and like, please comment to add the value in future videos. तो फिर मिलते हैं एक नई सिनर्जी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेट्स हाई फाई, गॉड ब्लेस यू।